इलाज के दौरान नवोदय विद्यालय के छात्र की मौत, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। अर्रिया 18 नवंबर की देर रात अर्रिया आरएस स्टेशन पर मालगाड़ी के डब्बे पर चढ़कर सेल्फी लेने के दौरान करंट लगने से झुलसे जवाहर नवोदय विद्यालय के 8वीं के छात्र मोहम्मद वक्कास का पटना में इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। इसकी जानकारी मृतक के मामा अब्दुल रहमान ने दी। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल प्रशासन पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए कठिन मेहनत कर जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन करवाते हैं। स्कूल प्रशासन की यह जवाबदेही बनती है कि वो विद्यालय में बेहतर पढ़ाई के साथ उनकी देखभाल करने का भी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाए। उन्होंने कहा कि विद्यालय के 1 दर्जन से अधिक छात्र रात के अंधेरे में विद्यालय के 4 दीवारी को फांदकर बाहर निकल जाते हैं और विद्यालय प्रशासन को पता नहीं चलता है। यह विद्यालय प्रशासन के घोर लापरवाही है। बता दें कि 18 नवंबर की देर रात जवाहर नवोदय विद्यालय के दर्जनों छात्र विद्यालय के 4 दीवारी को फांदकर विद्यालय कैंपस से बाहर निकल अर्रिया रेलवे स्टेशन पहुंचकर मोहम्मद वक्कास अर्रिया स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी के डब्बे पर चढ़कर मोबाइल से सेल्फी लेने के दौरान स्टेशन पर लगी 20,000 हाई टेंशन तार के चपेट में आने से बुरी तरह झुलस जाता है, जिसे स्थानीय लोग एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। छात्र की स्थिति को गंभीर देखते हुए अर्रिया सदर अस्पताल में मौजूद चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था। पटना पहुंचने के बाद छात्र का प्रारंभिक इलाज पीएमसीएच में चल रहा था, लेकिन छात्र की स्थिति में सुधार नहीं होने पर उनके परिजनों ने छात्र को बेहतर इलाज के लिए पटना के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया था, जहां छात्र के इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। छात्र की मौत के खबर मिलते ही परिजनों पर दुख का कहर टूट पड़ा है। घटना की जांच करने पहुंचे थे असिस्टेंट कमिश्नर। घटना की जांच करने पटना से पहुंचे थे असिस्टेंट कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता एवं कटिहार के प्रिंसिपल ब्रिजेश कुमार झा ने संयुक्त रूप से नवोदय विद्यालय का जांच भी किया था। असिस्टेंट कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने बताया था कि घटना में अब्दुल कयूम के बेटा वक्कास सिमराहा थाना क्षेत्र के झिरुआ वार्ड संख्या 1 का रहने वाला है। वही असिस्टेंट कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता कहा था कि इस घटना में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना जो हुई है जेएनवी अररिया में, ये दुखद है और अभी इस टाइम पर जो हमारा पहला प्रयास है वो ये कि हम बच्चे को उचित मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाएं और इसी क्रम में आज प्राचार्य को भी वहां पर पीएमसीएच भेजा जा रहा है। हमारे जो नवोदय के एलुमनीज हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। जितना बेस्ट ट्रीटमेंट होगा उतना बेस्ट ट्रीटमेंट हम एनवीएस की तरफ से कराने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ मैं आज आवश्यक जांच भी कर रहा हूँ और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे हम उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सच में दोषी पर कार्रवाई होगा या नहीं। अभी तक जिला प्रशासन के तरफ से भी कोई जांच या कार्रवाई नहीं किया गया है। घटना के बारे में नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चे की मौत हो गई है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर नवोदय विद्यालय में जो छात्रों के द्वारा फोन इस्तेमाल किया जाता है, इसके पीछे लापरवाह कौन है? क्या विद्यालय में सरकार की तरफ से मोबाइल रखने का परमिशन है या नहीं? तो फिर नवोदय विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक और प्राचार्य इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिए कि बच्चे के पास मोबाइल कैसे आया? कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। ये घटना कैसे घटी और क्या कुछ घटना नवोदय में पढ़ रहा था लड़का, वहाँ स्कूल का लापरवाही की वजह से रात 11:30 बजे 10, 15, 20, 25 बच्चा बाहर गया वतारे से पश्चिम खाने के लिए कि काहे के लिए। जैसे हम लोगों को यहाँ खून हुआ, खून होने के बाद हम लोग आनंद फानन में अररिया हॉस्पिटल जब पहुँचे तो देखे कि पूरा शरीर जला हुआ था। ये स्कूल का लापरवाही की वजह से ऐसा काम हुआ। कब हुआ घटना? ये तारीख 2 एतवार का शनिचर का रात था। एतवार की रात थी। हाँ, एतवार का रात था। कहा जाए तो आज से 8 दिन पहले। हाँ, 8 दिन पहले का यह घटना है। 10 दिन हो गया। आपको कैसे जानकारी मिला? फोन के जरिया। स्कूल से फोन आया था? स्कूल का कोई विद्यार्थी फोन किया था अब्बा को उनके। अब्बा हमको फोन किए। हम लोग इधर जरा देखिएगा। हाँ, बच्चे के साथ जो घटना घटी है इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? तो स्कूल प्रशासन की गलती है। अब कोई बच्चा 10 बजे 11 बजे रात में निकल जाता है, हम गार्जियन हैं, गार्जियन को दिए उनको पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा जिम्मेदारी उनको दे दिए हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को सही सलामत से रखे, उनका कपड़ा दे, खाना दे,
और अगर टीचर नहीं है, टीचर भी दिया जाए। वार्डन की लापरवाही की वजह से होता है। वार्डन जो रात में भी जाना चाहिए कि बच्चा कहाँ गया। किसी तरह का ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। रात के 12-1 बजे फ़ोन आता है, कोई लड़का फ़ोन करता है कि वकास जल गया है। उसके बाद जो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जाते हैं अररिया से पूर्णिया से पटना। हम पटना गए PMCH में। वहाँ जो है बहुत सारी लापरवाही देखने के बाद हम लोग उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के पर डे का खर्च जो है 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया पर डे का होता। अभी 10-11 दिन बच्चा वहाँ पर रहा। हमने देखा कोई टीचर बीच में गए, कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ देख लिए, अपना जो है फॉर्मेलिटी निभा दिए, चले गए। अच्छा, आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी मांग है अब जो बच्चे के में जो खर्च हुआ वो हो, और बच्चे का जो मुआवजा होना चाहिए वो होना चाहिए, और उनके गार्जियन को, उसके बाप माँ को आश्वासन मिलना चाहिए। अच्छा, ये वकास के साथ और कितने बच्चे निकले थे? मालूम हुआ कि 8-10 और थे। 8-10 और? जी। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ अब्दुल रहमान। मैं जो है घुरना बाजार से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बच्चे का मामू हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। ये घटना कैसे घटी और क्या कुछ? घटना ये नवोदय में पढ़ रहा था लड़का। वहाँ स्कूल का लापरवाही की वजह से रात 11:30 बजे 10, 15, 20, 25 बच्चा बाहर गया वतारे से पश्चिम खाने के लिए कि काहे के लिए। जैसे हम लोगों को यहाँ खून हुआ। खून होने के बाद हम लोग आनंद फानन में अररिया हॉस्पिटल जब पहुँचे तो देखे कि पूरा शरीर जला हुआ था। ये स्कूल का लापरवाही की वजह से ऐसा काम हुआ। कब हुआ घटना ये? तारीख तो इतवार के दिन। एतवार का नहीं, शनिचर का रात था। शनिचर का रात? इतवार की रात। एतवार की रात थी। हाँ, एतवार का रात था। मतलब कहा जाए तो आज से 8 दिन पहले? हाँ, 8 दिन पहले का यह घटना है। 10 दिन हो गया। आपको कैसे जानकारी मिला? फोन के जरिया। स्कूल से ही फोन आया था? स्कूल का कोई विद्यार्थी फोन किया था अब्बा को उनके। हाँ। अब्बा हमको फोन किए। हाँ। हम लोग इधर जरा देखिएगा। हाँ, बच्चे के साथ जो घटना घटी है इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? तो स्कूल प्रशासन की गलती है। अब कोई बच्चा 10 बजे 11 बजे रात में निकल जाता है। हम गार्जियन हैं, गार्जियन को दिए उनको पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा जिम्मेदारी उनको दे दिए हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को सही सलामत से रखे, उनका कपड़ा दे, खाना दे, और अगर टीचर नहीं है, टीचर भी दिया जाए। वार्डन की लापरवाही की वजह से होता है। वार्डन जो रात में भी जाना चाहिए कि बच्चा कहाँ गया। किसी तरह का ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। रात के 12-1 बजे फ़ोन आता है, कोई लड़का फ़ोन करता है कि वकास जल गया है। उसके बाद जो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जाते हैं अररिया से पूर्णिया से पटना। हम पटना गए PMCH में। वहाँ जो है बहुत सारी लापरवाही देखने के बाद हम लोग उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के पर डे का खर्च जो है 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया पर डे का होता। अभी 10-11 दिन बच्चा वहाँ पर रहा। हमने देखा कोई टीचर बीच में गए, कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ देख लिए, अपना जो है फॉर्मेलिटी निभा दिए, चले गए। अच्छा, आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी मांग है अब जो बच्चे के में जो खर्च हुआ वो हो, और बच्चे का जो मुआवजा होना चाहिए वो होना चाहिए, और उनके गार्जियन को, उसके बाप माँ को आश्वासन मिलना चाहिए। अच्छा, ये वकास के साथ और कितने बच्चे निकले थे? मालूम हुआ कि 8-10 और थे। 8-10 और? जी। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ अब्दुल रहमान। मैं जो है घुरना बाजार से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बच्चे का मामू हूँ। ये घटना जो हुई है JNV अररिया में, ये दुखद है। और अभी इस टाइम पर जो हमारा पहला प्रयास है वो ये कि हम बच्चे को उचित मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाएं, और इसी क्रम में आज प्राचार्य को भी वहां पर PMCH भेजा जा रहा है। हमारे जो नवोदय के एलुमनीज हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। जितना बेस्ट ट्रीटमेंट होगा उतना बेस्ट ट्रीटमेंट हम NVS की तरफ से कराने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ मैं आज आवश्यक जांच भी कर रहा हूँ, और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे हम उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। बच्चे की क्या स्थिति है? कोशिश ये, हाँ, बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है जितना अभी तक सुबह की रिपोर्ट है। लेकिन हाँ, हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि वो बड़ी जल्दी ही रिकवर करे। उसके लिए सारे प्रयास हम NVS की तरफ से करेंगे। सर, किन किन बिंदु पे भी जांच चल रही है? जांच का यही है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ब्रीच कहाँ हो रहा है, उन बिंदुओं को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, और जो दोषी हैं उस दिन की घटना के लिए
उनको हम निश्चित तौर पर सजा देंगे। ये जैसा भी जो होगा प्रावधान उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार का सर आरोप है कि वो सरकारी अस्पताल में जो इलाज चल रहा है वो बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा। इसी क्रम में आज प्राचार्य को वापस भेजा जा रहा है ताकि ये तुरंत एनालिसिस करें और प्राचार्य अब वहीं कैंप करेंगे और जितना भी होगा अगर और अच्छी सुविधाओं के लिए जाना होगा तो वहां पर पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बेस्ट जो ऑप्शन अवेलेबल होगा वो इलाज उसका कराया जाएगा। सर ऐसे में सर स्कूल में सवाल उठ रहा है कि बच्चे को कैसे एडमिशन कराएं यहाँ पे, जब बच्चे ही रात में बाहर निकल के घूम रहे हैं और यहाँ के जो अधिकारी यही हैं फोन तक मीडिया का नहीं उठाते हैं सर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये आपका आरोप अगर है तो मैं इसकी भी जांच करूंगा, लेकिन यही जांच का विषय है कि हम कैसे नवोदय की अपनी जो प्रेस्टीज है उसको बनाए रखें। तो कौन तरह कैमरा लगाया गया, एक भी कैमरा काम नहीं कर रही है। सीसीटीवी की फुटेज मेरे पास है, कैमरे काम कर रहे हैं। पूरा जंगल है उधर। हाँ, जंगल साफ सफाई वो जांच के बिंदु रहते हैं, उसके लिए निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। सर परिचय दे दीजिए सर। हाँ, सत्येंद्र गुप्ता, असिस्टेंट कमिश्नर आरओ पटना से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।